गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 में पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 में द्रव्यमान और भार के बारे में। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम पिछले अध्याय में पढ़े हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, यानी जो जड़त्व होगा वही उसका द्रव्यमान होगा। यानी अधिक जड़त्व अधिक द्रव्यमान, कम जड़त्व कम द्रव्यमान। हमने यह भी सीखा जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान उतना अधिक उसका जड़त्व। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वह पृथ्वी पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में या चंद्रमा पर। यानी कहने का मतलब है चाहे पृथ्वी पर द्रव्यमान हो चाहे चंद्रमा पर द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हर जगह बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर है तथा यह कहीं पर बदलता नहीं है। अगर आपसे पूछे कि मान लीजिए 10 केजी किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो आप सिंपल बोल देंगे सर द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता। द्रव्यमान हर जगह हर समय एक जैसा ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम भार की बात करते हैं। भार क्या है? ठीक है, चलिए भार देखिए, हम जानते हैं प्रत्येक वस्तु एक निश्चित बल के द्वारा पृथ्वी आकर्षित करती है। यानी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह बल वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वीकरण त्वरण पर निर्भर करता है। यानी यह बल किस पे निर्भर करेगा? पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण जी और द्रव्यमान यम पर यह बल निर्भर करता है। तो पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को आकर्षित करती है उस बल को हम ऐसे दर्शाएंगे। देखिए यब बराबर यमे होता है सामान्य भाषा में, लेकिन अगर ए बराबर हम जी ले लें यानी गुरुत्वीय त्वरण ले लें, इस त्वरण की जगह पर हम गुरुत्वीय त्वरण ले लें तो क्या होगा सूत्र में? F बराबर mg। देखिए वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु के भार कहलाता है। भार किसे कहते हैं? तो वस्तु पर पृथ्वी का, मान लीजिए वस्तु है और पृथ्वी का ये आकर्षण बल है, तो ये आकर्षण बल जितना लगेगा और इसी आकर्षण बल को हम कहेंगे भार। पृथ्वी का आकर्षण बल जितने प्रमाण में वस्तुओं पर लगता है उसी को हम कहते हैं भार। तो देखिए हम बल को प्रतिस्थापित कर रहे हैं W से, या बराबर W ले सकते हैं क्योंकि हमने बताया जितना बल पृथ्वी लगाएगी वो उसका क्या होगा? भार होगा। इसीलिए आप बराबर क्या लिख देंगे? W लिख दिए। देखिए इस फॉर्मूले में देखिए F लिखा है, इसको हटा क्या लिख दिया हमने? W लिख दिया, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी को आकर्षित करता है। यानी कोई भी वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का SI मात्रक क्या स्टूडेंट? वही है जो बल का है। बल का SI मात्रक न्यूटन, तो भार का SI मात्रक न्यूटन, यानी न्यूटन न्यूटन दोनों का SI मात्रक हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है ये हम जान गए, जो ऊर्ध्वाधर दिशा नीचे की ओर लगता है। यानी भार हमेशा कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, इधर नहीं लगेगा, इधर लगेगा। कहाँ? नीचे की तरफ। इसलिए भार का परिमाण और दिशा दोनों होता है। चलिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का द्रव्यमान समानुपाती होता है, यानी W अर्थात m। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान के माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, उस वस्तु के भार पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, भार जो है अगर पृथ्वी पर भार अलग है तो दूसरे ग्रह पर भार क्या होगा? अलग होगा। यानी भार क्या होता है? अलग अलग ग्रहों पर भार का मान उसके द्वारा लगाए गए बल के मान पर निर्भर करेगा, ना कि उसके द्रव्यमान पर। तो कहने का ये मतलब है कि देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार। हमने सीखा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिस बल के द्वारा पृथ्वी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है।
इसका क्या मतलब है? चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा पर वस्तुओं का आकर्षण बल कम होगा, यानी पृथ्वी की अपेक्षा आकर्षण बल कम होगा। जब पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर आकर्षण बल कम होगा तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर वस्तुओं का भार भी कम होगा। चलिए, मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, चंद्रमा पर WM तथा चंद्रमा का द्रव्यमान यम है, यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का WM और चंद्रमा का MM और त्रिज्या चंद्रमा की RM। देखिए, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होगा? देखिए, GMM RM स्क्वायर, ये गुरुत्व त्वरण नियतांक होगा। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, चंद्रमा कितनी, यानी पृथ्वी से चंद्रमा लगभग 4 से 5 गुना छोटा है। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसका ये मतलब है कि अगर हम इन समीकरणों को हल करें तो हमें ये निष्कर्ष निकल के आता है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के वस्तु के भार के 6ठा भाग होता है। मान लीजिए कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है 60 kg, तो पृथ्वी पर उसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 10 kg। यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा 60 kg। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ इतना आपको आज समझ में आया होगा। अब हम एक सवाल देख लेते हैं स्टूडेंट। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 kg है, ठीक है। चलिए, इसका भार कितना होगा? द्रव्यमान कितना है? 10 kg। तो गुरुत्व त्वरण कितना? G बराबर 9.8। अब वजन भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg होता है, तो गुणा कर दीजिए। m का मान कितना है? 10 kg। 10 kg गुणे 9 यानी 98 न्यूटन। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उसका भार क्या होगा? 98 न्यूटन होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन आता है, तो इसका चंद्रमा पर सतह पर कितना भाग होगा? पृथ्वी पर 10 न्यूटन आता है, चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पे 1/6, यानी मेरे ख्याल से इसका भार चंद्रमा पे 60 न्यूटन होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है। देखिए, हमें ज्ञात है चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना है? 1/6 पृथ्वी वस्तु का भार। देखिए, WM बराबर WE/6, यानी पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 10 है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या हो जाएगा? 1.67 न्यूटन। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला वीडियो में आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी